हेलो गाइज, माय नेम इज अब्दुल वाहिद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 फिजिक्स के बारे में, यानी चैप्टर 11 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है लाइट शेडो रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे। पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने जिंदगी में कितना संघर्ष किया उन्होंने, और कितने प्रॉब्लम को फेस करके फिर उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया जिससे पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया उजाले में रहती है और हम लोग भी उजाले में पढ़ाई करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े घर और हर एक चीज लाइट पर डिपेंड है। क्यों? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है। देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितना संघर्ष किया, कितना वक्त दिया एक छोटे से बल्ब को आविष्कार करने के लिए, और वो छोटा सा बल्ब पूरी दुनिया को उजाला करके रखा है। देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन जब वो अपने बल्ब आविष्कार में यानी अपने एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे, तो वो अपने नेटवर्क को 10 बिल्डिंग में बिछाए हुए थे, और उस बिल्डिंग में अचानक से रात के टाइम में आग लग गई। तो ग्रामीणों ने, पड़ोसियों ने देखा कि थॉमस के प्रयोगशाला में आग लग गई है। दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, थॉमस थॉमस थॉमस। थॉमस चिल्लाते हुए बाहर निकले, बोले क्या बात है? तो ग्रामीणों ने बोला कि थॉमस, तुम्हारी प्रयोगशाला में आग लग गई है। तो थॉमस अपने बेटे को लिए, चार्ल्स को, जो दोनों लोग गए और देखा कि 10 के 10 पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। मीडिया वाले पहुंचे, सर आपका क्या कहना है? सर आप क्या कहेंगे? आपका प्रयोगशाला जल गया। थॉमस एल्वा एडिसन ने एक शानदार जवाब दिया, कल से फिर शुरू करूंगा। क्या बोला उन्होंने? कल से फिर शुरू करूंगा। और वो जब दोबारा शुरू किए तो वो उनका एक्सपेरिमेंट था, 10,000वां एक्सपेरिमेंट था। फिर उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया जो पूरी दुनिया को उजाला करके रखा है, और एक हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक आइडियल है थॉमस एल्वा एडिसन, कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम कितनी भी बार फेल हों तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें उसको जो है कंटिन्यूटी बना के रखना चाहिए। कभी ना कभी कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। देखिए, अब पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं, शेडो को छाया कहते हैं, और रिफ्लेक्शन को प्रतिबिंब या फिर परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट और ऑप्टिकल मीडिया के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, और इस चैप्टर को 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहले तो समझिए लाइट होता क्या है। लाइट वो चीज है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। लाइट वो चीज है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। क्या होता है? मॉर्निंग में उठते हैं, बाहर निकले, रूम के बाहर निकले तो पूरी दुनिया उजाला। क्या? पूरी दुनिया उजाला। आकाश में देखा तो रंग बिरंगा आकाश दिख रहा है, और जमीन पर देखा तो हरा भरा जमीन दिख रहा है, जिस पर हम लोग रहते हैं। अब बात आती है कि भाई प्रकाश तो बाहर है, लाइट बाहर है, लेकिन हमारे रूम के अंदर कैसे लाइट आ रही है, कैसे उजाला हो रहा है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, एक परावर्तन होता है, जिससे सूर्य की किरण आती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जो एक रेज देता है वापस, यानी एक किरण देता है वापस। वो किरण क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और वो लाइट हमारे रूम के अंदर आती है, जिससे हमारे रूम के अंदर, कमरे के अंदर उजाला रहता है। रेज होता क्या है? रेज जो सूर्य की किरण या किसी ऑब्जेक्ट से जो हमें लाइट देता है, जैसे टॉर्च हो गया, और टॉर्च हो गया, मोबाइल हो गई, बैटरी हो गया, ये सारी चीजों से अगर जो रेज आती है, एक रेज को हम, एक किरण जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं? बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। अभी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, अभी खाली सुनिए आप लोग। बीम कहते हैं। देखिए, हमें चीजें दिखाई कब देती हैं? हमें चीजें दिखाई कब देती हैं? देखिए, सन की किरण जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, यानी जो सन से किरण आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और उस ऑब्जेक्ट से पढ़कर, यानी जो एक किरण वापस आती है, हमारी आंखों में जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी इंसिडेंट रे, यानी लाइट एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट पर गिरती है, फॉल होती है, वो क्या है? वो इंसिडेंट रे है। और जो किरण वापस आती है, हमारी आंखों में आती है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिससे हमें देखने को मिल जाता है। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारा चेहरा दिखाई देता है मिरर में। क्यों दिखाई देता है? भाई, कोई रूम के अंदर बल्ब लाइट जल रहा है, और उसकी किरण हमारे फेस पर कहाँ जा रही है? उस मिरर के अंदर जा रही है। फिर उसका एक रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आ रहा है, जिससे हमें जो देखना है इस मिरर के अंदर, वो हमें दिख जाता है। अब देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है, घर के अंदर लाइट चली जाती है तो पूरा अंधेरा, तो अंधेरे में जब हम चलते हैं
तो बहुत स्लो चलते हैं। क्यों? सामान रखा है जिससे हमें चोट लग सकती है, हमें डर होता है ना। तो यानी जिस स्पीड से पहले हम चल रहे थे लाइट के प्रेजेंस में, क्या डार्क कंडीशन में रूम के अंदर जब अंधेरा है तो क्या हम उस स्पीड से चलेंगे? नहीं। यानी जो एनर्जी लगाकर हम चल रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, क्या वो उस एनर्जी से हम भागेंगे, चलेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे? नहीं। इसीलिए जो है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमें विजन प्रोवाइड करता है, हमें देखने की कैपेबिलिटी, हमें देखने का क्षमता देता है। कौन? लाइट रेज। देखिए पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ लाइट दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है और एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन है, स्टार है, ग्लो वार्म जिसको जुगनू कहते हैं, जुगनू रात में चमकता है ना, पेड़ वगैरह पर चमकता है वो। लैंप, सेफल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो हमारे घर के अंदर चलते हैं। जो थॉमस अल्वा एडिसन ने डिस्कवर किया वो क्या है? वो लाइट यानी इलेक्ट्रिक बल्ब है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो वो क्या हुआ? किसी इंसान ने डिस्कवर किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल यानी मैन मेड। हम लोग पढ़ते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में। ये सोर्स ऑफ लाइट में ही आते हैं। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में देखते हैं। ल्यूमिनस क्या होता है? द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर सके, खुद दुनिया को उजाला कर सके, खुद रोशनी दे सके, उसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे सन हो गया और फायर हो गया। फायर क्या? फायर रोशनी देता, बिल्कुल देता है फायर रोशनी। भाई रूम के अंदर अंधेरा है और एक माचिस स्टिक जला दीजिए उसको, वो थोड़ी बहुत जो है उजाला दे देता हमें। तो फायर भी क्या है? ल्यूमिनस में आता है। नॉन ल्यूमिनस, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट दे ना सके, जो लाइट खुद प्रोड्यूस कर ना सके, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है बुक, टेबल, पेन, क्रिकेट बॉल, मून। भाई क्रिकेट खिलाड़ी लोग क्या करते हैं? MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सारे जो है लाइट के प्रेजेंस में ही खेलते हैं क्रिकेट। और भारी भारी लाइट लगा होता है, भारी भारी लाइट लगा होता है, जिससे क्या होता है? पूरे ग्राउंड में, पूरे फील्ड में उजाला रहता है। तो यानी ये सारे ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है, इनके पास खुद लाइट नहीं होती है, इन्हें दूसरे लाइट की यानी सन की मदद लेनी पड़ती है, या फिर कोई मैन मेड इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम लोग। मून क्या? मून जो है सन के रिफ्लेक्शन के वजह से ही ये चमकता है और हमें दिखता है। सन के रिफ्लेक्शन के वजह से मून क्या है? नेचुरल सोर्स है, लेकिन फिर भी इसके पास लाइट नहीं है, इसके पास रोशनी नहीं है, इसलिए नॉन ल्यूमिनस में रखा गया है। लिख लीजिए। देखिए अब बात करते हैं ऑप्टिकल मीडिया के बारे में। ऑप्टिकल मीडिया क्या होता है? ऑप्टिकल मीडिया तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जो हमें चीजें दिख जाएं, लाइट के प्रेजेंस में हमें चीजें दिख जाएं। जैसे विंडो हो गया, क्लियर वाटर, क्लियर ग्लास, क्लियर प्लास्टिक, यानी साफ सुथरा चीज हो, उस पर लाइट पड़े और हमें दिख जाए। और ये ऐसा भी एग्जाम्पल है कि विंडो है, विंडो खिड़की, घर के अंदर मतलब दीवार पे खिड़की होता है ना, खिड़की से हमें वो चीज दिख जाता है, तो उसको खिड़की को भी क्या मानते हैं? ट्रांसपेरेंट मानते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या कि अगर मुझे दीवार के पीछे देखना है तो क्या हमें दीवार के पीछे दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो है लाइट उस पार जा ही नहीं रही है। जब लाइट उस पार जा नहीं रही है तो दिखेगा नहीं। और दीवार क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड चीज है। दीवार को हम लोग क्या कहेंगे? ऑपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट उसको कहते हैं जो आधी अधूरी लाइट पास होती हो, जैसे जाली हो गया, जाली, नेट हो गया, या फिर कॉटन क्लॉथ हो गया, दुपट्टा वगैरह, लड़कियों का दुपट्टा, तो उससे जो है हमें चीजें थोड़ी बहुत दिख जाती हैं। दुपट्टे के पीछे चीजें रखी हैं, कोई इंसान खड़ा है तो हमें दिख जाता है कि हाँ फला इंसान है, फला चेहरा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। अब देखिए क्या होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी लाइट पूरी पास हो जाए और हमें ऑब्जेक्ट दिख जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? क्लियर प्लास्टिक, क्लियर एयर एंड क्लियर ग्लास। यानी अगर ग्लास साफ सुथरा है, ग्लास में कोई पॉलिश नहीं है, ग्लास गंदा नहीं है, वाटर साफ सुथरा है, वाटर में कोई मड, कोई कचरा नहीं है, और प्लास्टिक साफ सुथरा है, मतलब जैसे व्हाइट पॉलिथीन हो गया, कौन सी चीजें रखी हैं वो हमें दिख जाती हैं। ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखिए, देखिए पढ़ते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं।
ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली सम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। यानी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होता है इस पर लाइट पड़े और कुछ आधी अधूरी लाइट पास होकर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े और वो ऑब्जेक्ट मुझे दिख जाए। दोबारा सुनिए, कोई रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े और उस ऑब्जेक्ट से आधी अधूरी लाइट पास हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बटर पेपर और ऑयल। ऑयल के अंदर अगर सिक्का हम डाल दें, अगर कोई गिलास में या कोई बाल्टी में अगर ऑयल तेल वगैरह अगर रखा है, सिक्का डाल दें तो हमें दिखता है, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं दिखता है, थोड़ा सा दिखता है कि हाँ वो कोई मेटेलिक चीज अंदर पड़ा हुआ है। तीसरा है ऑपेक ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑपेक ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट पास थ्रू देम आर कॉल्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट। यानी ऑपेक ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं जो लाइट बिल्कुल पास ना करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दीवार हो गया, या कोई वुड, लकड़ी, कचरा, है ना, तो ये सारे क्या होते हैं? ये ऑपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। इन सारी चीजों से लाइट पास नहीं होती है। उसके पीछे क्या चीज रखा है मुझे नहीं दिखता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है ऑपेक ऑब्जेक्ट का? मेटल, मड, सीमेंट, कोल, वुड एंड आइडियल मिरर। आइडियल मिरर भी क्या है भाई? मिरर जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, थोपड़ा देखते हैं, तो क्या होता है? वो आइडियल मिरर होता है। यानी मिरर के पीछे क्या लगा होता है? पॉलिश लगा होता है, जिससे लाइट पूरी कंप्लीटली पास नहीं होती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे चेहरे पर आती है। वो यानी कहने का मतलब ये है कि मिरर के पीछे अगर कोई चीज रखा हुआ है तो हमें नहीं दिखेगा। मेटल क्या है? मेटल जैसे कोई टीन का चद्दर हो या लोहे का चद्दर हो, अगर उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो नहीं दिखेगा हमें। क्यों? यानी सॉलिड चीजें, सॉलिड चीजों को हम ऑपेक ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। सॉलिड चीजों को ऑपेक ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, जो लाइट को बिल्कुल नहीं पास करने देता, एक भी रेज पास आउट नहीं होने देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑपेक ऑब्जेक्ट की एक खासियत और है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो पूरी जितनी लाइट पड़ती है वो पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी तरफ भेज देता है। अब बात आती है सीमेंट की। सीमेंट भैया कैसे? वाटर के अंदर सीमेंट डाल दीजिए और एक कोई मेटेलिक चीज डाल दीजिए, आपको वो मेटेलिक चीज नहीं दिखेगा। ये भी क्या है? ऑपेक ऑब्जेक्ट है। लकड़ी, अब ये बोर्ड है, बोर्ड, इसके पीछे क्या है मुझे नहीं दिख रहा है, तो क्या है ये भी ऑपेक ऑब्जेक्ट में आता है। बस छापिए, छाप लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, रिलेटिव में, फ्रेंड में, दोस्तों में, सारी जगह शेयर करिए।